कितना भी छोटा हो बड़ा हो, साइज क्या है उसका पता नहीं, स्ट्रेंथ कितना है पता नहीं, बट सबका ना अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होता है, एक यूनिक एबिलिटीज होता है। द पोएम इट बिलीव्स दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन चैलेंज इट्स पावर। और माउंटेन्स को क्या लगता है कि इस पूरे कायनात में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसको धमका सकता है, जो उसको डरा सकता है। वो क्या कहते हैं, ठीक है और कोई बड़ा बात नहीं है, कोई महान बात नहीं है, तुम इतने बड़े हो ना, अगर सपोज करो एक माउंटेन है, ठीक है माउंटेन है, तो असली विजडम किसमें लाई करता है, असली ताकत किसमें है कि भाई ठीक है एक दूसरे के वर्थ को पहचानो और उस चीज को रिस्पेक्ट करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर, एक बहुत सुंदर सी पोएम विच इज फैबल। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में ना पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरा फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे हमारी पोएम फैबल। अब मैं आप लोग को ना हर एक कुछ यहाँ पे टर्म्स है जिसका मीनिंग आप लोग को नहीं पता होगा, तो जो टर्म्स मैं आप लोग को बताऊंगी, अंडरलाइन करवाऊंगी, आप लोग उसका मीनिंग्स अपने बुक में लिख लेना। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर फैबल बाय रैल्फ वाल्डो एमर्सन। पहले ये एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि एक पहाड़ और एक स्क्विरल में डिबेट हो रहा है? कहाँ पहाड़ है, कहाँ स्क्विरल, इतना छोटा सा जानवर, ठीक है। तो यहाँ पूरे पोएम में हम क्या देखते हैं ना कि जो माउंटेन्स है और जो स्क्विरल है, ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि तुम महान हो या फिर मैं महान हूं, तुमने ज्यादा स्पेसेस को ऑक्यूपाई की हुई है, नहीं तुमने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो ये जो बहस है ना छोटी सी, इसको हम आज डिस्कस कर लेंगे चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। अब समझ में क्या आता है यहाँ पे कि माउंटेन और जो स्क्विरल है ना उनके बीच में एक डिबेट होता है, ठीक है, एक ना मतलब बहस हो रहा है, झूठ मूठ का छोटा सा बहस होता है, माउंटेन एंड द स्क्विरल। पहले आप देखो स्क्विरल, आप लोग तो देखे होंगे ना स्क्विरल क्या होता है, जो ट्रीज के ब्रांचेस पे चलते हैं, बहुत ही क्यूट से होते हैं वो, ठीक है। तो माउंटेन्स और स्क्विरल ना आपस में बहस कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग कुछ बात पर डिबेट कर रहे होते हैं। एंड द फार्मर कॉल्ड द लैटर। नाउ व्हाट इज फार्मर? फार्मर यानी कि जो सबसे पहला वाला है, पहला वाला कौन है? माउंटेन। और लैटर यानी कि कौन है? जो दूसरा वाला है। अब दूसरा वाला कौन है? स्क्विरल है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है ना कि माउंटेन यानी कि फार्मर और स्क्विरल यानी कि लेटर। तो फार्मर कॉल द लेटर, तो फार्मर यानी कि माउंटेन ने लेटर को यानी कि स्क्विरल को बुलाया, किस नाम से? लिटिल प्रिग। तो ना वो उसको चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, माउंटेन ना स्क्विरल को चिढ़ा रहे, अरे वो लिटिल प्रिग, ठीक है। तो प्रिग का मतलब क्या होता है? वन हु पुट्स ऑन एन अपीयरेंस ऑफ बीइंग मोरली करेक्ट। तो जिसको लगता है ना घमंड होता है यार कि हाँ मैं तो सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो बहुत महान हूँ, तो यहाँ पे ना माउंटेन बोलते हैं स्क्विरल को कि अरे ओ छोटे से सेटिस्फाइड पर्सन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि यू आर अ लिटिल प्रिग। बन रिप्लाइड। अब आपको तो पता है ना कि हम स्क्विरल को क्या कह सकते हैं? बन कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे बन किसको बोला गया है? बन बोला गया है यहाँ पे हमारे स्क्विरल को। क्लियर? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तो ना ये जब हमारे जो माउंटेन्स है वो जब स्क्विरल को बोलते हैं लिटिल प्रिग, तो उस पर हमारे स्क्विरल रिप्लाई कर रहे हैं, देखो स्क्विरल इतना छोटा सा जानवर है, कहाँ माउंटेन है, तो स्क्विरल डरते नहीं है उनसे। तो ये स्क्विरल क्या रिप्लाई करते हैं? यू आर डाउटलेस वेरी बिग। कोई शक नहीं है, कोई शक का गुंजाइश नहीं है कि तुम बहुत बड़े नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो, मैं ये बात को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। फिर देखो वो आगे क्या बोलते हैं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर, एंड आई थिंक इट्स नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बन कह रहा है कि हाँ ठीक है कोई शक नहीं है कि तुम बहुत महान हो, बहुत बड़े हो, बट अगर मैं सारे सामान को, यहाँ जो दुनिया में मेरे को जितना चीजें देखने को मिला है ना, अगर हम सब चीज को और साथ ही हमारे वेदर को, अगर हम हर तरीके की चीजों को जोड़ दे, यानी कि वेदर को भी अगर हम जोड़ दे, ठीक है, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, अगर सब कुछ को साथ में मिला दिया जाए, टू मेक अप अ ईयर, तो वहां पे क्या होगा? सब कुछ मिलकर क्या बन जाएगा? हर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सारे वेदर्स, सबको अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक साल बन जाएगा और एक पूरा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? ये बन कह रहे हैं, यानी कि स्क्विरल कह रहे हैं हमारे माउंटेन्स को। क्लियर? नेक्स्ट, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। अब वो क्या कहते हैं, ठीक है और कोई बड़ा बात नहीं है, कोई महान बात नहीं है, तुम इतने बड़े हो ना, अगर सपोज करो एक माउंटेन है, ठीक है,
माउंटेन है, उसको कितना जगह चाहिए ना, इतना जगह चाहिए उसको अपने आप को खड़ा करने के लिए, राइट। स्क्विरल छोटा सा जानवर, उसको कितना जगह चाहिए होगा भाई, देखो इतना सा जगह में स्क्विरल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे स्क्विरल आ जाएगा हमारा। तो वो क्या कहते हैं स्क्विरल हमारे, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। डिसग्रेस यानी कि कंडीशन ऑफ शेम, लॉज ऑफ रेपुटेशन। तो वो क्या कहते हैं कि और ना मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, ठीक है, तुमने तो इतनी सारी जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, मैं तो छोटा सा जानवर हूं, इतने कम जगहों पर रहता हूं, तो मुझे इस बात से लेकिन कोई शर्म नहीं है, ठीक है। देखो स्फीयर मतलब क्या होता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है कि उस जगह को फिल कर देना, यानी कि जो जगह खाली है उसको किसी चीज से, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से फिल अप कर देना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। अब वो क्या कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हो ना, तो तुम भी तुम्हें जितने छोटे नहीं हो, मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं और तुम्हें जितने छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई। स्प्राई यानी कि क्या होता है, हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है ना, जो अंदर का ताकत होता है, भागने का, दौड़ने का, जो फुर्ती कह सकते हैं हम। तो स्प्राई यानी कि एनर्जी, यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ठीक है। तो हमारे स्क्विरल क्या कहते हैं माउंटेन को, ठीक है, कि जितने बड़े तुम हो, तुम बड़े हो ठीक है, तो मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूं, तुम्हें जितने छोटे नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो जितना एनर्जी मेरे अंदर है ना, उसका हाफ एनर्जी में तुम्हारे अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ना जो स्क्विरल है वो सरकास्टिकली रिमार्क देते हैं, ठीक है, सरकास्टिकल रिमार्क देते हैं हमारे माउंटेन को कि ठीक है तुम बहुत बड़े हो तो क्या हो गया, बट मेरे अंदर जितना एनर्जी है ना उतना तुम्हारे अंदर है ही नहीं और हो भी नहीं सकता, मतलब मेरे एनर्जी के हाफ एनर्जी भी तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्विरल ट्रैक। हाँ सब तो बहुत बढ़िया है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि तुम बहुत ही ना प्रीटी स्क्विरल ट्रैक बनाते हो। आपने देखा है कि सपोज कर लो ये माउंटेन्स है, ठीक है, तो माउंटेन्स क्या करती है, स्क्विरल का ना ट्रैक बनाती है जिस तरफ स्क्विरल जाती है। तो यहाँ पे स्क्विरल क्या कह रही है कि मैं डाउटलेस हूं, ठीक है, मैं आप तुम पे डाउट नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छा स्क्विरल ट्रैक बनाते हो, टैलेंट्स डिफर। अब ये जो लाइन है ना, ये कौन कह रहे हैं, हमारे पोएट कहते हैं ये लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं, टैलेंट्स डिफर। देखो सबके अंदर अपना अपना टैलेंट होता है, सबके अंदर के टैलेंट का अलग अलग डिफरेंस है। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, सब अपने जगह पे सही है, सब अपने जगह पे बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। अब देखो ये कौन कह रहा है, अगेन ये कह रहा है हमारे बर्ड, यानी कि स्क्विरल कह रहे हैं ये, ठीक है। तो स्क्विरल क्या कहता है, ना ही मैं अपने कंधे पे फॉरेस्ट उठा सकता हूं जैसे तुम उठाते हो माउंटेन्स, और ना ही तुम मेरी तरह नट्स को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पूरे पोएम में हमने क्या देखा कि माउंटेन्स और स्क्विरल के बीच में डिबेट हो रहा है, जहां पे फॉर्मर यानी कि माउंटेन और लेटर यानी कि स्क्विरल आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, और फिर कह रहे होते हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, अगर मैं सारे सॉर्ट ऑफ थिंग्स को जोड़ लूं, वेदर को भी उसमें जोड़ लूं ना, तो भी तुम एक क्या बन जाओगे, एक ईयर बन जाओगे और एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैं ये भी डाउट नहीं कर रहा हूं कि तुम स्क्विरल का ट्रैक बनाते हो, बट हाँ मैं तुम्हारा जितना अगर लंबा नहीं हो ना, तुम्हें जितने छोटे नहीं हो, तो वी आर ऑल इक्वल, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं डिनाई नहीं करता तुम स्क्विरल ट्रैक बनाते हो, टैलेंट्स अलग अलग होता है सबके अंदर, अगर तुम अपने पीठ पर फॉरेस्ट कैरी करते हो तो मैं अपने दांतों से नट क्रैक करता हूँ, राइट। तो क्या तुम नट क्रैक कर सकते हो, नहीं ना, तो हम इक्वल है, टैलेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी पोएम फैबल, ओके, बट खत्म नहीं हुआ, अभी हम क्या देखेंगे, समरी, सेंट्रल थीम एंड आल्सो पोएटिक डिवाइसेस। क्लियर? ओके, लेट्स सी। पोएम अ फैबल बाय रैल्फ वाल्डो एमर्सन। हमारे पोएट का नाम क्या है, रैल्फ वाल्डो एमर्सन। टीचर्स एन इंपॉर्टेंट मोरल लेसन अबाउट ट्रू पावर एंड ह्यूमिलिटी। तो हमें ये जो पोएट है हमें क्या सिखाते हैं, ट्रू पावर कि हमारे असली ताकत कहां होता है, और ह्यूमिलिटी के बारे में सिखाते हैं हमें, ठीक है। इन द पोएम माउंटेन बोस्ट प्राउडली अबाउट इट्स ग्रेट साइज एंड स्ट्रेंथ। तो इस पोएम में क्या दिखाया गया है कि माउंटेन्स जो है ना वो बहुत ही घमंड में है कि हम बहुत लंबे हैं, बहुत ही टॉल है, ठीक है, स्क्रीन में सामने बहुत ही छोटा है। इट बिलीव्स दैट नथिंग इन द वर्ल्ड कैन चैलेंज इट्स पावर। और माउंटेन्स को क्या लगता है कि इस पूरे कायनात में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उसको धमका सकता है, जो उसको डरा सकता है। क्लियर? However, a squirrel small and humble, भले स्क्विरल बहुत ही स्मॉल है, बहुत हम्बल है, वो उनको रिस्पॉन्ड करता है बहुत ही वाइसली, बहुत ही शांति से उनको रिप्लाई करता है। The squirrel admits that it cannot perform great tasks like making forest or carrying the world on its back. तो स्क्विरल क्या बोलता है
कि हाँ मैं बड़ी बड़ी टास्क तो नहीं कर सकता, ना ही फॉरेस्ट को अपने पीठ पर उठा सकता हूँ, बट इट पॉइंट्स आउट दैट द माउंटेन आल्सो कैन नॉट क्रैक अ नट लाइक द स्क्विरल कैन। बट वो क्या पॉइंट करते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे जितना फॉरेस्ट को बैक में नहीं उठा सकता, बट ठीक है ना, वो पॉइंट आउट भी क्या करते हैं कि तुम मेरे जैसे नट्स को क्रैक नहीं कर सकते। थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन, इस कॉन्वर्सेशन से पोएट क्या शो करते हैं दैट एवरी क्रिएचर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी। तो हमारे इस नेचर में हर एक क्रिएचर का अपना एबिलिटी है, हर एक क्रिएचर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ग्रेटनेस डज नॉट मीन बीइंग बेटर देन अदर्स इन ऑल वेज। ग्रेटनेस, महानता का मतलब ये नहीं कि हर वक्त दूसरे से बहुत ही हमें बेटर ही होना है। बोथ बिग एंड स्मॉल हैव देयर ओन रोल्स इन नेचर। हर बड़े और छोटे जानवरों में सॉर्ट ऑफ थिंग्स में कुछ अच्छा चीज होती है, ठीक है, उनका अपना एक नेचर में रोल होता है। एंड नो वन शुड फील प्राउड और सुपीरियर, और किसी को अपने ऊपर बहुत ही प्राउड और सुपीरियर फील नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया ना तो भाई तो घमंड से डूब जाओगे, फिर आगे भी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। देखो, the poem ends with the message that true wisdom lies in understanding one's own worth and respecting others on matter how small they seem। तो असली विजडम किसमें लाई करता है, असली ताकत किसमें है कि भाई ठीक है, एक दूसरे के वर्थ को पहचानो और उस चीज को रिस्पेक्ट करो, उसको डोमिनेट ना करो, भले वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स अंडरस्टैंडिंग्स और वर्थ। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा समरी। अब देख लेंगे हम पोएम का थीम क्या है। The central theme of the poem, A Fable by Ralph Waldo Emerson, is that every individual has their own importance and unique abilities regardless of size or strength। तो चाहे कोई भी इंडिविजुअल कितना भी छोटा हो बड़ा हो, साइज क्या है उसका पता नहीं, स्ट्रेंथ कितना है पता नहीं, बट सबका ना अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होता है, एक यूनिक एबिलिटीज होता है। The poem highlights that pride and arrogance are foolish। अब पोएम क्या हाइलाइट करती है कि जो बहुत ही घमंड में है, जो बहुत ही एरोगेंट है, वो तो बेवकूफ है ना, ठीक है। As no one can be perfect or superior in every aspect। अगर जो लोग बहुत ही घमंड में रह रहे हैं ना अपने एबिलिटी से, तो उनका ये गलत सोच है, क्योंकि कोई भी हर एस्पेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता। क्लियर? ओके। माउंटेन रिप्रेजेंट्स प्राइड एंड पावर। तो माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत ही घमंड में, बहुत ही पावरफुल है, जबकि स्क्विरल क्या सिंबलाइज करता है, ह्यूमिलिटी एंड विजडम। थ्रू देयर कॉन्वर्सेशन, के कॉन्वर्सेशन से पोएट हमें ये सिखाते हैं कि बोथ द ग्रेट एंड द स्मॉल, दोनों बड़ा छोटा दोनों में ही इक्वल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू इन देयर ओन वेज। Thus the poem emphasizes the importance of self respect। और पोएम क्या एम्फसाइज करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड म्यूचुअल एप्रिसिएशन, रिमाइंडिंग अस दैट ट्रू ग्रेटनेस लाइज इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग द वर्थ ऑफ अदर्स। तो ये हमें क्या सिखाती है, क्या रिमाइंड करती है कि भाई अगर आपका ट्रू विजडम कहाँ लाई करेगा, दूसरों के वर्थ को पहचानने में, ना कि उसको नीचा दिखाने में, ठीक है। तो भले आप बहुत मोटे हो, बहुत लंबे हो, तो अपने आप को उतना ताकतवर मत समझो, क्योंकि आपसे जो छोटा है ना वो भले ही शरीर से नहीं, फिजिकली नहीं, बट आपको अपनी बातों से घुमा देगा। क्लियर? तो ये थी हमारी थीम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम में जो होता है ना वो है पोएटिक डिवाइसेस। उसको पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखो, माउंटेन को हम दिखाए हैं बहुत ही प्राउड और बोस्टफुल है, तो एक नॉन लिविंग को हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, राइट। और स्क्विरल बहुत ही बकबक कर रहा है ना ह्यूमन की तरह, तो वो भी यहाँ पे क्या दिखाया गया है, पर्सोनिफिकेशन। मेटाफोर मतलब देखो, यहाँ पे एक माउंटेन और स्क्विरल जो है ना वो एज अ सिंबल एक्ट करता है। माउंटेन को क्योंकि उसमें प्राइड है, पावर है, एरोगेंस है, और स्क्विरल को क्योंकि उसमें ह्यूमिलिटी है, विजडम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके। अलिटरेशन मतलब कि जब हम रिपीटेडली कॉन्सोनेंट साउंड्स यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अलिटरेशन। जैसे यहाँ पे देखो, टैलेंट्स डिफर, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलिटरेशन। क्लियर? ओके। राइमिंग स्कीम। पोएम follows a rhyming scheme which gives this a musical quality and makes it easy to remember। तो ना यहाँ पे ये जो पोएम है ना वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। तो एक ना पोएटिक यानी कि एक म्यूजिकल क्वालिटी है इस पोएम में। आयरनी क्या देखो, इट इज आयरनी दैट द स्मॉल स्क्विरल टीचर्स अ लेसन टू द माइटी माउंटेन। और सबसे खतरनाक बात क्या था कि एक छोटा सा स्क्विरल इतने बड़े माइटी माउंटेन को सबक सिखा के चला गया, ठीक है। शोइंग दैट, और क्या दिखाता है कि विजडम डज नॉट डिपेंड ऑन साइज और स्ट्रेंथ। तो विजडम किसी के साइज पे, किसी के स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत छोटा है कोई, बहुत ही नर्म है कोई, तो उसको आप दबा दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर भी कुछ होगा जो आपके अंदर नहीं है। क्लियर? तो हर एक एस्पेक्ट में सब कोई बेटर नहीं हो सकता, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है।
क्लियर? तो किसी के वर्थ को पहचानोगे ना तो वही हम कहलाते हैं ट्रू विजडम। क्लियर? तो ये थी हमारी पोएम फैबल। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि सिलेबस तो कंप्लीट हो गई है, प्लेलिस्ट रेडी है, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हो। दोस्तों को शेयर कर दो क्योंकि हम लेके आएंगे आप लोग के लिए लाइव क्लासेस। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।